व्रत पालन के क्षेत्र में जैसे विद्यार्थी रैंक में आता है, अगर 3 भव बचा लिया तो आप रैंकर है व्रतधारियों में। ये आप अपने पुरुषार्थ के बल पर जी के आ गए। हर समय हर पल कषाय को मंद रखते हुए कंट्रोल में रखकर तीव्र होने नहीं दिया। उस समय शुक्लेशा जिंदगी भर साधना रही। और कभी कभी ऐसा भी मौका मिलता है प्रतिमाधारी को, कषाय उद्दीप्त हो जाती है, प्रत्या के अनावरणी कषाय उदय में है। कभी लोभ भी उद्दीप्त होता है, कभी मान भी उद्दीप्त होता है, और कभी माया भी, और तो कभी क्रोध भी। वो कदाचित होता है, वो चाहता नहीं लेकिन हो जाता है, तो उसका परसेंटेज कम हो। तीव्र कषाय अशुभ लेशा का कारण, अशुभ भावों का कारण। तीव्र लेशा अशुभ होता है, तीव्र कषाय अशुभ रूप होता है, अशुभ लेशा को पैदा करता है। और मंद कषाय शुक्ल लेशा को, पद्म लेशा को और पीत लेशा को पैदा करता है। तो साधना किसकी करनी है? 6 लेशाओं में से वृत्ति को तो 3 ही शुभ लेशा जिंदगी भर होती हैं, अशुभ लेशा होती ही नहीं। भगवान ने कहा पंचम गुणस्थान की साधना करते हुए 2 प्रतिमा ले ले या 2 से अधिक ले लें, वृत्ति चाहे वो अनुवृत्ति हो, दूसरी प्रतिमा से अनुवृत्त होते हैं, चाहे अनुवृत्ति हो, चाहे महावृत्ति दिगंबर मुनि महाराज हो, इनको केवल यानी केवल 3 ही शुभ लेशा होती है, ये बताया है। मतलब क्या? मतलब ये है कि वृत्तिजन मंद कषायी ही रहते हैं, उनके अधिक तीव्र कषाय होती नहीं। क्यों नहीं होती? उसका कारण है परिग्रह सब त्याग है, आशाएं सब छूट गई हैं, सारे संबंध को भी जान गए हैं, सभी लोगों को जाना है, आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। और इसलिए जाने से पहले मैं क्या करूं इसका विचार भी करना पड़ेगा। और मैं क्या करूं इसके विचार में ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये भाव आते हैं। और ये भाव वैराग्य की उत्पत्ति के लिए कारण बनते हैं। इसी का नाम वैराग्य। दुनिया से, दुनिया के लोगों से, परिवार से, परिग्रह से, धन से, ये सब लगाव 10 प्रकार के परिग्रहों के प्रति आत्मा को अनादिकाल से संस्कारवश लगाव रहता ही है। इस लगाव को तोड़ना ये व्रत का जीवन है। और लगाव कम रहता है, और कम रहता है इसलिए अशुभ लेशा होती नहीं, शुभ लेशा ही होती है। भगवान कहते हैं केवल ज्ञानी के वचन है ये। व्रति जो होता है वो शुभ लेशा वाला ही होता है। और शुभ लेशा में भी उनका जो गुणस्थान है, श्रावक हो, अनुवृत्ति हो तो पंचम गुणस्थान है, मुनि महाराज हो तो 6ठे 7वें गुणस्थान का जीवन जी रहे होते हैं। तो मुनि महाराज तो सर्व परिग्रह त्यागी हैं, और इसलिए शुभ लेशा तो स्वाभाविक है कि मुनि को तो शुभ लेशा होती ही है। और श्रावक परिग्रह धारण करते हुए भी परिग्रह की आसक्ति को कम करके अनुवृत्ति बन गए हैं। जितने प्रमाण में परिग्रह की आशा छोड़ दी है, उतने प्रमाण में कषाय विजेता बन चुके हैं। और ऐसे श्रावकों को थोड़ा सा परिग्रह से दूर होने पर भी शुभ लेशा होती है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान के वचन है। और फिर पंचम गुणस्थान में ही संलग्न मरण होता है ना। कौन सा मरण होता है? तो बाल पंडित मरण होता है अनुवृत्तियों को, श्रावकों को। और मुनियों को कौन सा मरण होता है? तो कहते हैं उनको पंडित मरण होता है।
बाल पंडित मरण को भी सल्लेखना मरण कहते हैं और पंडित मरण को भी सल्लेखना मरण कहते हैं। और सल्लेखना के काल में आपके परिणाम, आपके भाव, शुभ लेशा में जिंदगी निकाली है, 3 लेशाओं में, है ना। ये पॉइंट ध्यान रखो, क्योंकि 1 भव कैसे रहते, 3 भव कैसे रहते हैं, 3 से ज़्यादा मध्यम भव कैसे रहते हैं, उत्कृष्ट 8 भव ज़्यादा से ज़्यादा वो कैसे रहते हैं, इन लेशाओं से भगवान ने कथन किया है। क्या कहा है? अगर आपने जिंदगी को शुक्ल लेशा के माध्यम से अधिकतम शुक्ल लेशा का जीवन जीते जीते उसका परसेंटेज अधिक निकाला, मरण जो होगा उस शुक्ल लेशा से ही होगा। और शुक्ल लेशा से एक बार मरण हो गया तो आपके भाव कितने बचेंगे मालूम है ना? 3। और पद्म लेशा से मरण होगा तो 3 और 8 के बीच के भाव से मोक्ष जाओगे। और शुभ लेशा क्योंकि 3 है, शुक्ल लेशा, पद्म लेशा और पीत लेशा। पीत लेशा से मरण करोगे तो उसका नियम बनेगा 8वें भव में निश्चित सिद्धालय में पहुंच जाओगे। ये व्रतों का प्रभाव है अपने जीवन में। ऐसे अनुव्रतों को श्रावक धारण करके सल्लेखना मरण करता है। और सुनिए, ये पॉइंट ये ध्यान में रखना चाहिए। आप केवल सम्यक दृष्टि हैं, चौथे गुणस्थान में हैं, प्रतिमा को धारण नहीं किया है, तो आपको सल्लेखना लेने का अधिकार ही नहीं है। तब कौन सा मरण करे? सम्यक्त्व को सुरक्षित रखो और सम्यक्त्व के साथ मरण करो। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा। सल्लेखना की सिद्धि चौथे में हो ही नहीं सकती। ये सल्लेखना पंचम गुणस्थान से ऊपर वालों को ही है। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर जिसने व्रत धारण किया है उनकी परीक्षा है वार्षिक परीक्षा सल्लेखना। समझ में आ रहा है? याद रहेगा ये। वार्षिक परीक्षा में कौन बैठता है? सल्लेखना एक वार्षिक परीक्षा है। व्रती बैठेगा या व्रत रहित व्यक्ति बैठेगा? जिन्होंने क्लास अटेंड ही नहीं किया उनकी क्या वार्षिक परीक्षा? या तो क्लास अटेंड किया है तो नीचे वाले क्लासों को अटेंड किया है, तो जिस क्लास में आपने अटेंड किया है तत्संबंधी परीक्षा होगी। चौथी पास हैं तो चौथी पास का सर्टिफिकेट 5वीं पास का मिलेगा क्या? ऐसा व्रतों में भी व्यवस्था है। आप लोग समझिए। आप लोगों को मालूम नहीं है, कोई भी घर में मरण कर रहा है इनको सल्लेखना करा दो। सल्लेखना सबको है क्या? कभी मंदिर नहीं गया लेकिन जैन है, मरण कर रहा है, वृद्ध है, दान दिया है भरपूर लेकिन मंदिर नहीं गया। कई लोग होते हैं, कई प्रकार के होते हैं समाज में, अलग अलग कार्यों में अलग अलग धर्म की सेवा करते हैं, लेकिन उनका गुणस्थान पहला ही होता है। तो पहले गुणस्थान में ही मरना है। चौथे गुणस्थान की सीढ़ी तो चढ़े नहीं। और जैन घर में पैदा हुए हैं तो जैन घर में पैदा होने मात्र से सल्लेखना कराएंगे आपको। भगवान कहते हैं
मिथ्या दृष्टि जैन कुल में जन्मा व्यक्ति को संलेखना नहीं है। हाँ, संलेखना चाहते हैं तो पहले सम्यक दृष्टि बनो, फिर प्रतिमा धारण कर लो, कुछ साल तक उन व्रतों के साथ जीवो, और व्रत धारण करके अधिक से अधिक जीने का मतलब होता है उतने साल तक आप व्रतों के मंदिर को खड़ा करोगे, और अंतिम समय आ गया तो कलश चढ़ाना। कौन सा कलश? हाँ, संलेखना। और उसको चढ़ा दिया, चमकने वाले कलश को, स्वर्णमयी कलश को चढ़ाया तो 3 भाव। शुक्ल लेशा चमकता है क्या? नहीं, शुक्ल लेशा के कलश को चढ़ा, 3 भाव बचेंगे। पीतल का कलश चढ़ाओ, सोने जैसे चमकेगा नहीं, 8 भाव, और 3 भाव के बीच में भाव बचेंगे। और आप चांदी जैसा चमकने वाला, कुछ दिन में तो काला पड़ जाता है, ऐसा कलश चढ़ाओ तो 8 भाव। कलश चढ़ाने का अधिकारी जिसने मंदिर बनाया है व्रतों को, उनको मात्र संलेखना दी जाती है, अविरत सम्यक दृष्टि को नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि ये सोचता है मैं अंत में मरण का जब समय रहेगा सब कुछ छोड़ दूंगा, मुनि भी बन जाऊंगा, सब छोड़ दूंगा, दिगंबर बन जाऊंगा, प्राण छोड़ते समय दिगंबर बन करके प्राण छोड़ूंगा। छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, शास्त्रों में भी आता है छोड़ना ही चाहिए, लेकिन वो संलेखना नहीं। वैसा मरण करने से कहीं आपके 3 भाव 8 भाव बच गए, ऐसा नहीं। भले ही दिगंबर बन जाओ, वैसा बनना निषेध भी नहीं है, बनना ही चाहिए, क्योंकि आप सम्यक दृष्टि हैं। और सम्यक्त्व का मतलब होता है ऐसे दिगंबर अवस्था के प्रति आस्था, ये सम्यक दर्शन है, ये श्रद्धा सम्यक दर्शन है, और यही सम्यक्त्व है। आपके पास सम्यक्त्व तब तक टिका रहता है जब तक आप अपने आत्मा को मुनि धर्म के प्रति श्रद्धा से जोड़कर उसको टिकाते नहीं हैं, तब तक मिथ्या दृष्टि। टिकाया तो सम्यक दृष्टि। सम्यक्त्व की परिभाषा क्या है? देव, शास्त्र, गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। और जिस पर आप श्रद्धा रखते हैं उनको उस अवस्था को साधते भी हैं। गुरु पर श्रद्धा है तो गुरु जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए श्रद्धा है। वंदे तद्गुण लब्ध है ना? हे गुरुवर, आपके गुणों को मैं धारण करने के प्रति श्रद्धावान हूं, आप जैसे होने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन शरीर जवाब देता है, बन नहीं सकता, संभावना भी नहीं। तो श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, स्वयं को दिगंबर बनाने में श्रद्धा रखो। भले ही बिस्तर पर रह करके अंतिम क्षण में आप दिगंबर बन गए, वो गलत नहीं है। श्रद्धा रखो, बनो, ये भावना है, ये अभ्यास है। पंडित मरण नहीं समझना उसको, संलेखना मरण भी नहीं समझना, ऐसा। और प्रतिमाधारी नहीं बन पाए, सम्यक दर्शनी केवल आपने पालन किया है तो सम्यक तो सहित ही मरण होगा। संलेखना मरण आपको जरूरी नहीं है। और यदि फिर भी आप चाहते हैं संलेखना हो, संलेखना हो, संलेखना हो, तो व्रतों के संस्कार के बिना संलेखना के संस्कारों को जगाना असंभव है।
क्या लास्ट टाइम में व्रतों की अनुभूति के बिना क्या संलेखना जैसे परिणामों को जगाना संभव है? नहीं। इसलिए व्रतों को पालन करना हो, कुछ समय पहले ही पालन करो, कुछ वर्ष, क्योंकि वैसा जी करके अनुभव में आ जाए व्रत क्या होते। ऐसी साधना जिसको होती है वो 1 साल भी बचते हुए व्रतधारी हो गया तो हो सकता है, लेकिन अभ्यास व्रतों का बहुत करना पड़ेगा। 2 बार तो सामयिक करो, सामयिक में आत्मा का चिंतन करो, माला न फेरो, केवल आत्मा का चिंतन करो, आत्मा के व्रतों का चिंतन करो, रत्नत्रय धर्म का चिंतन करो। मैं इस रत्नत्रय धर्म में अपनी आत्मा को प्रवेश कर चुका हूं या नहीं, ऐसा चिंतन करो। केवल माला फेरने से कुछ नहीं होता। मंद कषाय हो जाएगी, परिणामों की थोड़ी सी निर्मलता बढ़ जाएगी माला फेरने में, लेकिन विवेकपूर्ण ज्ञान नहीं जगेगा। चिंतन चाहिए और चिंतन के लिए स्वाध्याय चाहिए। ऐसा ये सन्मार्ग है। इस सन्मार्ग में अनेकों बातों को आपने सुन लिया, उसको फॉलो भी करने के लिए प्रयास करो। मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, व्रतों का मंदिर बन जाए, उसका जीवन अधिक से अधिक जीने का अवसर प्राप्त हो जाए, और फिर बाद में मंदिर बन गया, अंतिम समय आ गया, आयु खत्म होने को है, अब तैयारी करो, कलश चढ़ाना है। और 3 प्रकार के कलश हैं, हमने बता दिया। स्वर्ण का चढ़ाना या पीतल का चढ़ाना या तांबे का चढ़ाना। उसमें से एक चढ़ाओगे, उतने भव में आप सिद्ध भगवान बनोगे। बस यही जैन धर्म है और यही जैन मार्ग है और जैन साधना यही है। आज उत्तम मार्दव धर्म था। सभी मान कषाय छोड़ो, बच्चों को संभालो। यही जैन मार्ग है और जैन मार्ग में स्थिर होकर जो भी आप साधना करते हैं वो आत्मकल्याणकारी है। रत्नत्रय ही धर्म है, उसको साधना ही पड़ेगा। ये आत्मगुण हैं, आत्मगुणों को धारण करना पड़ेगा। केवल क्रियाकांड, पूजन करना, दर्शन करना और अपने आप को जैन मानना, और मेरी कर्म निर्जरा हो रही होगी, संवर भी हुआ होगा, क्या पता, भगवान ही जानते हैं। अंदाज त्याग तपस्या करना ये जैन मार्ग नहीं है। तो सारभूत प्रवचन को सुना है। 3 प्रकार के मान कषाय को त्यागने से जीवन में उत्तम धर्म प्रकट होता है। उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम विशेषण जुड़ा है। उत्तम का मतलब जहाँ 3 प्रकार की कषाय हैं, आत्मा के भीतर उदय में नहीं है, उपशमित है। क्षय भी नहीं है, उपशमित है। क्षय तो श्रेणी में होता है, लेकिन सत्ता में है, लेकिन उदयावली में नहीं है। उदयावली में आ भी जाए तो पंचम गुणस्थान की योगी जो कषाय है, उस रूप में उसका संक्रमण होकर के निर्जरा होती है। इसको क्षयोपशमिक चारित्र कहते हैं। एक क्षयोपशमिक चारित्र पंचम गुणस्थान में भी है और 6ठे सप्तम गुणस्थान में भी है। एक क्षयोपशमिक चारित्र कहलाता है। क्षायिक श्रेणी में होता है, पर क्षयोपशमिक चारित्र 6ठे सप्तम गुणस्थान तक सीमित है। 8वें गुणस्थान चढ़ेंगे, चारित्र क्षायिक किए बिना
क्षय की सीढ़ियों को जगाए बिना, विशुद्धि को जगाए बिना कर्मों का क्षय जिन परिणामों से होता है, चारित्रमोही कर्मों का, जिन परिणामों से क्षय को चारित्रमोही कर्म क्षय होना प्रारंभ होता है, उपशमन भी हो सकता है, उपशम श्रेणी चढ़ेगा। क्षय अगर हो जाए छपक श्रेणी चढ़ेगा। तो ऐसे परिणाम जो क्षयिक होते हैं श्रेणी के बिना नहीं होते। और 8वें गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान तो पंचम काल में नहीं है। आज ज़्यादा से ज़्यादा गुणस्थान है तो 7 ही हैं, ध्यान में रखिए। आज पंचम काल में श्रेणी नहीं है। जो श्रेणी के चढ़ने, छपक श्रेणी चढ़ेंगे तो अरहंत भगवान इसी भाव से बन जाएंगे, लेकिन वो है ही नहीं। तो ये क्यों नहीं है? हमारे पास वज्र वृषभ नाराज सनन नहीं होने से हम छपक श्रेणी चढ़ नहीं सकते। ऐसा है। समय 6:30 हो गया है। जिनवानी करते भावना त्याग धर्म की थी ना, शक्ति तस त्याग भावना। ये शक्ति के अनुसार त्याग, ये जो भी व्याख्यान वो सुनाना, व्याख्यान सुनाना, कषाय के अनुसार कषाय त्याग करो, परिग्रह त्याग करो, जोर जबरदस्ती से कषाय शरीर के साथ छेड़खानी करके, जबरदस्ती करके शरीर को बिगाड़ो नहीं। भगवान ने कहा शक्ति के अनुसार बाह्य परिग्रह का त्याग, उपवास आदि तप शक्ति को देख कर करो, देखा देखी खींचातानी से मत करो। वो जैन मार्ग नहीं है। जैन मार्ग निर्दोष है, व्यवस्थित है, उसके अनुसार त्याग करो। ये शक्ति तस त्याग भावना है। समय थोड़ा सा बचा है तो उसको जोड़ देता हूँ ना, मिक्स करना ही पड़ेगा। मिक्स करने का करना भी आवश्यक है। पहले तो त्याग किसका और क्या त्याग है इसको बता दिया हमने विस्तार से। कषाय का त्याग अभ्यंतर परिग्रह का त्याग कहलाता है, और बाह्य वस्तुओं का त्याग ये बाह्य परिग्रह का त्याग कहलाता है। उसमें चेतन अचेतन दोनों आते हैं। चेतन परिग्रह में आपका परिवार भी आएगा, मित्र भी आएगा, संबंधी आएंगे, आपके नौकर चाकर भी आएंगे। ये सब परिग्रह है, चेतन परिग्रह है। अचेतन परिग्रह सोना चांदी पैसा वस्त्र भांडी बर्तन, ये सब अचेतन परिग्रह। सोना चांदी शेष जितने भी जीव नहीं है वो अचेतन परिग्रह है। परिग्रह मुख्य रूप से बाह्य परिग्रह 2 ही प्रकार का है, एक चेतन परिग्रह, एक अचेतन परिग्रह। बस इतना समझ करके परिग्रह मुक्ति ही जैन मार्ग है, इतना समझ लो। और परिग्रह मुक्ति से अहिंसा धर्म की सिद्धि होती जाती है। और अहिंसा की साधना करने के लिए अहिंसा की सीढ़ियां 4थे गुणस्थान से प्रारंभ होकर 14वें गुणस्थान तक है। और 14वें गुणस्थान से मुक्त हो गए, अहिंसा की संपूर्ण सीढ़ी आपके पास चढ़ करके आप मार्गातीत हो गए, मंजिल पर पहुंच गए। सर्वोच्च अहिंसा धर्म यदि किसी के पास होता है तो सिद्ध भगवान के पास होता है। अरहंत भी सर्वोच्च अहिंसा की सीढ़ी वाले नहीं हैं। उनका 13वां गुणस्थान है या तो 14वां है। 2 ही गुणस्थान में अरहंत भगवान होते हैं। बाकी सब 12 से लेकर नीचे के 6ठे गुणस्थान तक दिगंबर मुनि रहते हैं। 7वें के बाद तो ध्यानस्थ रहते हैं सभी। 7वें में 8वें में 9वें में 10वें में 11वें में दिगंबर मुनि सब ध्यानस्थ दिखेंगे। और 6ठे सप्तम में आहार करते हुए दिखेंगे, प्रवचन देते हुए कई दिखेंगे, शंका समाधान करते हुए दिखेंगे, हलन चलन दिखेगा 6ठे सप्तम गुणस्थान में।
और इसी हलन चलन के इस बाह्य प्रवृत्ति को रोककर ध्यान में बैठ गए तो ध्यान दिगंबर मुनियों का अरहंत अवस्था को देने वाला होता है। और ऐसा ध्यान, निर्विकल्प ध्यान, अंतर मूर्त तक भी लगातार टिक गया तो सब घाती कर्म खिसक जाते हैं और आपको अरहंत पद की उपलब्धि होती है। तो इस तरह से ये जैन साधना है। सब सार दे दिया। और शक्तितः त्याग किस प्रकार होता है उसका सार है ये। अब मार्दव धर्म था, 3 प्रकार के कषायों को त्यागे बिना तो दिगंबर मुनि ही नहीं हो सकते, भावलिंगी नहीं बन सकते। 28 मूल गुण धारण कर सकते हैं आप, अभव भी कर लेगा, उसका उतना महत्व नहीं जितना अभ्यंतर परिग्रह को त्याग करके 3 कषायों के विजेता होकर अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण मान, 3 प्रकार के मान हैं, 3 प्रकार के क्रोध हैं और 3 प्रकार की ही माया है और 3 प्रकार का ही लोभ है। ये जिन आत्माओं में नहीं है वो सब दिगंबर मुनि है, भावलिंगी है। वो भावलिंगी है, सच्चे मुनि महाराज। तो ऐसे सच्चे मुनि महाराज के पद को धारण किए बिना सल्लेखना मरण भी नहीं है। तो ये जैन साधना है। हमारा प्रवचन भावना पर भी हुआ और उत्तम धर्मों पर भी हुआ। उत्तम विशेषण कब आता है? 3 प्रकार का क्रोध, 3 प्रकार का मान, 3 प्रकार की माया, 3 प्रकार के लोभ। इसको जो जीत लेता है, अंदर अंतरंग परिग्रह का विजेता होता है, उनके पास 10 धर्म प्रकट होते हैं। श्रावकों को 10 धर्म नहीं है और इसलिए श्रावक 10 धर्मों की पूजा करता है। वो पूजक है और वो पूज्य हैं। चत्तारि मंगलम, मंगल भी हैं। चत्तारि लोकोत्तमा, वो साधु परमेष्टि लोक में उत्तम भी है। क्यों? 3 के विजेता हैं, इसलिए उत्तमता की कोटि में आ गए। और कैसे आ गए? शरण जाने योग्य हैं। चत्तारि शरणम पवज्झामि, कहा है कि नहीं कहा? तो शरण किसकी जाना चाहिए? जो धर्मात्मा है, दिगंबर मुनि हैं, उत्तम धर्म को धारण करते हैं, उन धर्मों की अनुभूति है, अनुभव है, उनकी शरण में जाओ तो कल्याण हो जाएगा। ये श्रावकों को कहा है और बराबर श्रावक देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, इसलिए वो उपासक की कोटि में आते हैं, वंदनीय पूजनीयता की कोटि में नहीं आते। क्योंकि श्रावकों ने या तो तीनों कषायों को जीता नहीं, एक बात, जीता भी है तो अनंतानुबंधी को जीत करके सम्यक दृष्टि बने हैं, दूसरी बात, और तीसरी बात, अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय को भी अनंतानुबंधी जीतने से सम्यक तो आ गया, चौथा गुणस्थान हो गया। और चौथे गुणस्थान में विद्यमान जो कषाय है वो अप्रत्याख्यानावरणीय है, उसको भी जीत लिया और अनंतानुबंधी को भी जीत लिया। 3 अभ्यंतर परिग्रह का विजेता जो होता है वो प्रतिमाधारी श्रावक माना जाता है। सम्यक दृष्टि 1 का विजय था, अनंतानुबंधी। प्रतिमाधारी 2 के विजय था, अप्रत्याख्यान भी और अनंतानुबंधी भी। मुनि महाराज 3 के विजेता। जो 3 के विजेता हो वो 3 रत्नत्रय धर्म के अधिकारी बन जाते हैं। ये है उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच धर्म का समीचीन लक्षण। इसको कहते हैं दिगंबर धर्म।
दिगंबर हुए बिना मोक्ष नहीं। अनुवृत्ति पीछे पीछे चलने वाला, अनुगमन करने वाला, फॉलो करने वाला, महाव्रतों को फॉलो करता है और देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखकर अपने सम्यक्त्व को संभालता है और उन जैसे बनने के लिए कषायों को छोड़ता जाता है। सम्यक दृष्टि बना, एक को छोड़ा। प्रतिमाधारी बन गए, दो को छोड़ा। मुनि बन गए, तीन को छोड़ा। तो फिर नमोकार मंत्र में आपका प्रवेश हो गया और नमोकार मंत्र को सभी जपते हैं। उसमें कोई प्रतिमाधारी नहीं है, उसमें कोई सम्यक दृष्टि श्रावक भी नहीं है और इन दोनों से रहित मिथ्यात्वी जीव भी नमोकार मंत्र में नहीं है ना। तो ये जैन धर्म का ऐसा सिद्धांत है। इस सिद्धांत की गहराई को आपके सामने रखा है। आप चिंतन करो, आत्म कल्याण के रास्ते पर बढ़कर आत्मा का कल्याण करके भगवान बनो, भगवान बनो, भगवान बनो। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु अपराणिक श्री आचार्य वंदनायाम सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। कायोत्सर्ग। सम्मत्तनानदंसन वीरी सुमं तहे ववगहनम अगुरुलघुमवावहम अट्टगुणा होन्ति सिद्धानम। तव सिद्धे नई सिद्धे संजम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणम्यदंसनमिय सिद्धेश्वरसानमं सामी। इच्छामि भन्ते सिद्धभक्ति कौसुगोकोतसालोचुं सम्मनान समदंसन समचरितजुत्तानम। अट्ठवेकम उपमुक्कानम अट्टगुण संपन्नानम उड्डलोय मध्यमी पैठ्यानम। तव सिद्धानम नैसिद्धानम संजम सिद्धानम चरित सिद्धानम। अधिदानागदवर्तमान कालतय सिद्धानम सौ सिद्धानम। सयानिच काल मंचे में पूजे में वंदा में नमम सामी। दुख को कम को भोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति होदु मध्यम। नमोस्तु अपराणिक श्री आचार्य वंदनायाम श्रीमत् श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षानि शेतेस्त्र्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या। मेतश्रुतं सं पञ्चपदं नमामि।
अर्हन्त भाषयत्तं गणहर देवीहिं गन्थियं सम्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कावसु गोकोतसालोचुम् अंगो अंगपहिनय पाहुड़य परियम सुत पड़मानियोग पूगई चूलिया चेव सुतत्तय थुदम काह्यम सयानिच काल मंचे मी पूजे मी वंदामी नमम सामी दुख को कम को भूलाओ सुवै गमनम समाहि मृणम जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जम नमो स्वप्राणिक श्री आचार्य वंदनायाम श्रीमद आचार्य भक्तिकाय सर्गम करोम्यहम्। श्रुतजलदीपार्घ्येभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमज्ञे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरी सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन यत्तरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मनमरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो